मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। टप्पू के पापा आइए, नाश्ता तैयार है। आ गया आइए, भोजनासन पर बैठ जाइए। भोजनासन? भोजन करने के लिए जिस आसन पर बैठते हैं उसे भोजनासन ही कहेंगे ना। और ये भोजन का, ये तो नाश्ता है। अरे भाई तो तू भोजनासन का नाश्तासन कर दे। चलना बैठ ले, अबे फटाफट नाश्ता करके दुकान जाना। हाँ दादाजी, बाय दादाजी। बाय। मम्मी बाय। ऑलवेज। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे अरे बेटा रुक रुक, कल कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? कुछ बात तो कर, कुछ बता तो सही। पापा कल आप लेट ऐसे रह गए, लेकिन मम्मी और दादाजी को सब बता दिया। दया तूने मुझे कुछ बताया नहीं। टप्पू के पापा देखिए, ये चाय और खाखरा आप खुद खाएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये कितना टेस्टी है। अब मैं इसे खाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक वैसे ही टप्पू की बातें टप्पू के मुंह से सुनेंगे ना तो ही आपको ज्यादा मजा आएगा। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पापा कल कॉलेज में सॉलिड मजा आया। अच्छा। कल कितने सारे नए फ्रेंड्स बने और प्रोफेसर्स भी बहुत मस्त है। एंड यू नो पापा, कल हमारा कॉलेज में रैगिंग भी हुआ। क्या? हाँ। इसीलिए मैं और तेरी मम्मी कल तेरे साथ आना चाहते थे। तूने कंप्लेंट की कि नहीं प्रिंसिपल साहब को? अरे पर सुनिए तो सही, टप्पू ने उन लड़कों को ऐसे सबक सिखाया ना कि वो सब टप्पू के दोस्त बन गए। यस। हमारा दिक्का इतना होशियार है ना, एकदम अपने सुंदर मामा की तरह। और पापा वो लड़कों ने प्रॉमिस किया है कि वो लोग अभी किसी की भी रैगिंग नहीं करेंगे। सुना जेठिया, मुझे पूरा यकीन है तू गड़ा खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन बेटा ये कॉलेज है, स्कूल नहीं है। ज्यादा मस्ती मत करना। वीड़ा की तरह कॉलेज का प्रोफेसर लोग यहाँ घर तक नहीं आना चाहिए तेरी शिकायत करने। नहीं पापा, नहीं आएंगे। तू टप्पू है नहीं, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसको जवाब देना देना भाई। बार बार तू बीच में क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं टप्पू की माँ हूँ और माँ अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती है। और हाँ जेठिया, टप्पू अभी बड़ा हो गया है, तू उसे छोटे बच्चे की तरह डांट मत। उसका दोस्त बनकर उससे बात कर। जैसे आप कहे बापूजी। आओ दोस्त। सुपर कूल पापा, आज से हम फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे करो। 1 2 3 4 5। मम्मी आप भी करो। 1 2 3 4 5 6। यो दादाजी आप भी करो, आप भी करो। बापूजी को रहने दे। अरे क्या रहने दे, क्या क्यों? मैं क्यों नहीं है? बापूजी क्यों नहीं? मैं भी खेलूंगा। 1 2 3 4 धीरे धीरे धीरे। 5 6। वाह वाह बाबूजी, कहना पड़ेगा आप तो जमाने के साथ चलते हैं। अरे बहू, मैं जमाने के साथ नहीं, मैं तो अपने पोते के साथ चलता हूँ। चलो चलो अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। मुझे एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। ओके बाय 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 बाय। अरे दिक्का, तेरे कॉलेज की बैग कहाँ है? मम्मी रूम में लेकर जाऊंगा। ओके बाय बाय। टप्पू कितना समझदार हो गया नहीं बापूजी? समय की कीमत समझने लगा है। लेकिन तू समय की कीमत कहाँ समझ रहा है? कब से बैठा ही है, दुकान नहीं जाना? हाँ नहीं नहीं जाना जाना बापू जाना। चलो, टप्पू का एडमिशन हो गया, कितनी शांति हो गई नहीं? सच में बहुत शांति हो गई दया। सबको चिंता थी, सब पूछ करते थे कब होगा एडमिशन, कब होगा एडमिशन। एडमिशन हो गया, टप्पू कॉलेज जाने लगा, एक प्रकरण खत्म। अब आप और शांति से सो सकते हैं। तो दुकान कौन तू जाएगी? हाँ, अगर आप खाना बना लेते हैं तो मैं दुकान जाने के लिए तैयार। चापली। Sorry। चल। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज आपके लिए टिफिन में क्या भेजूं? एक काम कर, आज तो मटर पनीर और पराठा भेज। चल। नहीं नहीं, वो बापूजी को ये पसंद नहीं है। क्या? मटर पनीर पसंद नहीं है बापू। अच्छा तो
बैंगन का भरता, बाजरा रोटलो और कढ़ी भेज, ठीक है? नहीं, वो क्या है, घर में दही नहीं है और बाजरा पिसाने का बाकी है। ओ, तो पालक पनीर भेज दे भाई, चल ठीक है। हाँ? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? बापूजी को पसंद नहीं है। बापूजी को पालक तो पसंद है। बापूजी को पालक भी पसंद है और मटर भी पसंद है, लेकिन पनीर पसंद नहीं है। तो मटर और पालक की सब्जी बना दे। घर में पालक नहीं है। तो ठीक है भाई, घर में जो सब्जी है वो बना दे। हाँ? नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपके पसंद की सब्जी बनाना चाहती हूँ। एक काम करूँ, भरेले भिंडी की सब्जी बनाऊं? आपको बहुत पसंद है ना? घर में भिंडी है, हाँ, बापूजी को पसंद है। हाँ, बापूजी को तो सब पसंद है। वो कभी कोई कॉम्प्लेन करते ही नहीं। उनको जो भी परोसते हैं ना, वो खुशी खुशी खा लेते हैं। अरे अभी तो बोल रही थी बापूजी को ये पसंद नहीं है, बापूजी को वो पसंद नहीं है, अभी बोल रही है बापूजी को सब पसंद है। अरे बापूजी को सब सब्जी पसंद है, पर पनीर पसंद नहीं है। पनीर से प्रॉब्लम है, और पनीर थोड़ी सब्जी है। ठीक है भाई, भरेला भिंडा बना, ठीक है? चलो। अरे टप्पू के पापा, सुनिए, मैं क्या है? मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा, ये बाबा भाई और बावरी बहन की प्यार की गाड़ी कैसी चल रही है? दोनों शादी कब करने वाले हैं? अरे भाई तो शांति रखने, उन लोगों की शादी की बात कहाँ कर रही है तू? वैसे ही बागा का धंधे में ध्यान नहीं है, अगर शादी हो गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे टप्पू के पापा, जैसे एक पौधा पेड़ बनता है, वैसे बावरी बहन और बाघा भाई के प्रेम का पौधा शादी का पेड़ तो बनना चाहिए ना। अरे ओ माली, अभी पेड़ पौधा छोड़, मुझे दुकान जाने दे। बापूजी आ गए तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी भाई। चलो चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मालिक बोल भाई। मैंने टप्पू के पापा को तो बोल दिया कि घर में भिंडी है, लेकिन घर में भिंडी नहीं है। अभी सब्जी वाली नहीं आई है। सब्जी वाली आएगी ना तो फटक से भिंडी खरीद लेती हूँ। और आज तो भरेला भिंडा की ऐसी सब्जी बनाऊंगी ना, टप्पू के पापा को सब खुश हो जाएंगे। लीजिए भाभी, एकदम ताजी सब्जी है। अच्छा सुनीता, ये एकदम ताजी है, उसकी क्या गारंटी दे रही है? गारंटी है ना भाभी, देखो कितनी हरी है, जरा भी रंग नहीं बदला। हाँ। ओ, अच्छा, तो ये गाजर तो हरा नहीं है, लाल रंग का है, तो क्या ये ताजा नहीं है? और क्या, देखो ये टमाटर, ये भी लाल कलर के हैं, और ये बैंगन, ये तो पर्पल कलर के हैं, तो ये ताजा नहीं है। क्या भाभी, अब ना आप सब लोग मिलके मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। आप लोग को जो लेना है लो, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली अब। हाँ सुनीता, मुझे ये 6 किलो मटर और 5 किलो टमाटर चाहिए, ओके? और मुझे भिंडी देना। टप्पू के पापा को आज भिंडी की सब्जी खाने का बहुत मन है। भाभी, भिंडी इतनी बची है। अरे कोई बात नहीं, इतनी तो बहुत हो गई। ला। वेलकम अचार पापड़ क्वीन। ऐसे आज आपको लेट क्यों हो गया? हाँ, थोड़ा काम था। सुनीता, जरा आधा किलो भिंडी देना। भिंडी? हाँ, आज इनका और सोनू का बहुत मन कर रहा है मसाला भिंडी खाने का, तो सोचा बना दूं। दे जरा आधा किलो दे। पर भाभी, भिंडी तो खत्म हो गई। अय्या, खत्म हो गई मतलब? सारी भिंडी जो बची थी वो दया भाभी ने ले ली। ओहो, सारी ले ली? अरे सारी मतलब भिड़े बहन पहले से ही बहुत कम थी, और टप्पू के पापा को आज भिंडी की सब्जी खाने का बहुत मन है, तो मैंने ले ली। अच्छा, कई हरकतें दया भाभी, मैं मार्केट से जाके भिंडी लेके आती हूँ। माधवी भाभी, आप एक काम कीजिए ना, भिंडी की जगह करेला लीजिए, मसाला करेला बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। नहीं ना अंजलि भाभी, एक बार इन दोनों के दिमाग में आ गया ना कि भिंडी मसाला खाना है, मतलब भिंडी मसाला ही खाना है। असू दे, मैं मार्केट जाके आती हूँ ना, मिल जाएगी। अरे भिड़े बहन, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप ये भिंडी ले लीजिए ना, मैं टप्पू के पापा को कोई दूसरी सब्जी बना के दूंगी। नहीं दया भाभी, जेठा भाई का मन है ना आज भिंडी खाने का, आप लेके जाइए ना। अरे भिड़े बहन, सोनू और भिड़े भाई को भी बहुत मन है ना भिंडी की सब्जी खाने का, तो आप भिंडी ले जाइए ना, मैं टप्पू के पापा को कोई दूसरी सब्जी बना कर दूंगी, वो मना नहीं करेंगे। आप ले जाइए। नहीं दया भाभी, आप ले जाइए। अरे आप ले जाइए। दया भाभी, आप लेके जाइए। भिड़े बहन, प्लीज आप ले जाइए। अरे नहीं, आप लेके जाइए। देखिए, आप ये भिंडी नहीं लेंगे तो मैं भी ये भिंडी नहीं लूंगी। तो ठीक है, आप नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं लूंगी। अरे देवा भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने चक्कर में मेरा नुकसान क्यों करवा रही हैं? कोई तो ले लीजिए। क्या बात है,
लूंगी लूंगी की फाइट नहीं, नहीं लूंगी उसकी फाइट, इसे कहते हैं सेक्रीफाइस। एक काम कीजिए, आप दोनों ना आधी आधी ले लीजिए। अरे अंजलि भाभी कैसी बात करते हैं? हम भिंडी आधी तोड़कर कैसे लेके जा सकते हैं? दया भाभी तोड़ के नहीं, आधी आधी मतलब आप दोनों 250-250 ग्राम ले लीजिए और उसके साथ दूसरी एक सब्जी बना दीजिए, वैरायटी भी हो जाएगी और दोनों का काम हो जाएगा। अरे वाह 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 अंजलि भाभी, मस्त आइडिया दिया। ठीक है, वैसे ही करते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सुनीता अर्धी कर। कमाल है। मैं दूसरी सोसाइटी में जाती हूँ ना तो वहाँ की लेडीज एक दूसरे से बस झगड़ने में रहती हैं, एक दूसरे से कितनी जलन करती हैं। लेकिन आप लोगों के यहाँ तो बस प्यार ही प्यार है एक दूसरे से। सच कहूँ भाभी, आप लोगों की ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना, एकदम अनोखी है। हाँ, यहाँ तो पैसों के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। टच वुड। तो ग्रेट ना सुनीता, इसी बात पे आज तुम पैसे मत दो। हाँ? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। टप्पू के पापा को फोन करके बता देती हूँ कि उनकी आज जो भरेला भिंडा खाने की फरमाइश थी ना, वो पूरी हो जाएगी। खुश खुश हो जाएंगे। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप मुझे ये बताइए कि मैंने फोन क्यों किया? है? अरे मुझे बताइए कि फोन मैंने क्यों किया? पहले तू मुझे बता, कल क्या होने वाला है? कल साड़ी का सेल लगने वाला है। अच्छा कल का छोड़, ये बता परसों नहीं, एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है? कमाल करते हैं टप्पू के पापा, एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है वो मैं कैसे बता सकती हूँ? हाँ तो तूने मुझे फोन क्यों किया, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? वाह वाह बुद्धिमान, क्या समझा है आपने? टप्पू के पापा, आपको तो शिक्षक होना चाहिए। अरे मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो भिड़े क्या टीवी बेचेगा? अच्छा चल भाई बोल, अभी फोन क्यों किया? टप्पू के पापा, आपको भरेला भिंडा की सब्जी बहुत पसंद है ना, तो मैंने भिंडी खरीद ली है। क्या बात कर रही है दया? हाँ, तुझे भिंडी मिल गई? हाँ। कहाँ से? अरे कहाँ से मतलब, हमारी सोसाइटी में नीचे सब्जी वाली आती है ना, उसके पास है। ना होय। ना होय क्या? मैं भिंडी की बात कर रही हूँ, भिंडी भिंडी, सोना चांदी की बात नहीं कर रही हूँ। अरे वही भाई, तू मुझे फोन ऐसे कर रही है जैसे तूने सोना चांदी खरीद लिए हो। अरे भिंडी खरीदी, उसमें फोन करके बताने की क्या जरूरत है दया? जरूरत है टप्पू के पापा। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है, पति पत्नी एक दूसरे को एक बार बड़ी बात ना बताए तो चलेगा, लेकिन छोटी छोटी बात तो बतानी ही चाहिए। क्या है, ऐसे बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अभी सागर बीच में कहाँ से आया? प्यार का सागर टप्पू के पापा। इसलिए मैंने कितनी सांसें ली वो भी बताऊंगी और कितने कदम चली वो भी बताऊंगी। दया, एक और छोटी बात मुझे बताना। क्या? फोन कैसे रखते हैं? ऐसे। अरे क्या दिमाग पाया है बुद्धिमान। वाह वाह प्रभु वाह, क्या चुन चुन के लोग भेजे आपने मेरी जिंदगी में। घर में दया और दुकान में नट्टू काका और बाघा। बताइए आपको क्या खरीदना है? जी मुझे एक अच्छा फ्रिज चाहिए। सॉरी, हम आपको फ्रिज नहीं बेचेंगे। मतलब हम आपको बढ़िया फ्रिज बेचेंगे। ओह अच्छा अच्छा, और आफ्टर सेल सर्विस? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। एक बार आपने हमारी दुकान से कोई भी सामान खरीदा, उसके बाद आप कस्टमर नहीं और हम दुकानदार नहीं। क्या? मेरी पूरी बात तो सुनिए। उसके बाद हम सब एक परिवार बन जाएंगे। जैसे तकलीफ आने पर एक भाई दूसरे भाई के लिए दौड़ता है, ठीक वैसे ही हम भी आपके लिए दौड़ेंगे। हमारी दुकान में से खरीदे हुए कोई भी चीज पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसे हम यूं सॉल्व कर देंगे। That's great. मुझे ये फ्रिज पसंद है, ये दे दो। बराबर है। नट्टू काका, भाई को बिल बना के दीजिए। हाँ चलिए। वाह बाघा वाह, शाबाश। इसी तरह काम करता रहा तो एक दिन पगार बढ़ाएंगे। तू कभी कभी गलतियां करता है तो मैंने तेरी पगार काटी।
बावरी कभी भी आ जाती है और काम बिगड़ती है, तो मैंने आज तक तेरी पगार काटी नहीं सेठ जी। तो फिर पगार बढ़ाने की बात क्यों कर रहा है? सॉरी सेठ जी। सॉरी। ओके, थैंक यू भाई साहब। सेठ धनराज सिंघानिया जी का फोन। बोलिए बोलिए सेठ धनराज जी, बोलिए। अरे धनराज सिंघानिया नहीं, ओनली धनराज। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। बिल्कुल जानता हूँ आप कितने सिंपल आदमी हैं। आपके पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फिर भी आप कभी कभी ट्रेन से सफर करते हैं। अरे वो तो ट्रैफिक की वजह से। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। अरे आप सिंपल ही नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत कमाल के आदमी हैं। बोलिए बोलिए, नाचिज को कैसे याद किया आज? अरे तुम्हें तो पता है ना, मेरी एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, होटल्स है। अरे जानता हूँ सेठ जी, सब जानता हूँ। आपके पास क्या नहीं है, फिर भी आप हमारे सबसे बड़े कस्टमर है। तो इस बार भी एक बड़े ऑर्डर के लिए तैयार रहिए। अरे तैयार ही हूँ, बोलिए अभी आ जाऊँ आपकी ऑफिस पे। अरे नहीं नहीं, आप नहीं, मैं आऊंगा आपकी दुकान, क्योंकि मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। जी जी, जरूर जरूर आइए, पधारिए। आपकी जब मर्जी हो तब पधारिए हमारी दुकान में। प्लीज वेलकम, कभी भी आइए। मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू नट्टू काका। पागा। अरे अभी सेठ धनराज सिंघानिया जी का फोन था, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर देने की बात कर रहे थे। अरे वाह वाह सेठ जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ सेठ जी, अगर ये ऑर्डर हमें मिल गया तो इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तेरा फोन बज रहा है। थैंक यू सेठ जी। उठा, बात कर। सेठ जी, बावरी जी का फोन है। आता उसमें क्या, बात कर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी, मुझे आपसे अभी के अभी मिलना है, जल्दी आइए। अभी के अभी? लेकिन बावरी जी, अभी दुकान समेटने में काफी वक्त है। बागेश्वर जी, फिर लेट हो जाएगा। मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है, आप अभी के अभी लवर्स पार्क आ जाइए। अच्छा, लेकिन क्या हुआ बागा? नट्टू काका, बावरी जी मुझे अभी के अभी अर्जेंट मिलना चाहती हैं। ठीक है, जा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाँ बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। yippee, ये yippee, ये। प्यार और पैसा, ये दो चीज ऐसी है जो अच्छे भले इंसान को पागल कर देती है। वेरी ट्रू। लेकिन क्या है, पैसे तो कोई देता नहीं, सिर्फ प्यार ही बचा है पागल होने के लिए। जस्ट ए स्टेटमेंट, नथिंग पर्सनल। बावरी जी। बागेश्वर जी, आप आ गए। बावरी जी, एक बार सूरज निकले और रोशनी ना आए ऐसा हो सकता है, लेकिन बावरी जी बुलाए और बाघा ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। बागेश्वर जी, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। और आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है मैं इस दुनिया का सबसे लकी लड़का हूँ। अच्छा बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अर्जेंटली? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो आपसे जरूरी बात करनी थी। अच्छा, क्या? बागेश्वर जी, कल मेरे मम्मी पापा कानपुर से आ रहे हैं। क्या? क्या हुआ बागेश्वर जी, आप डर क्यों गए? नहीं बावरी जी, आपको याद है पहली बार जब हम मिले थे तब आपके ममेरे भाई की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। अब आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, पता नहीं मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। अरे बागेश्वर जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे मम्मी पापा दिल के बहुत बड़े हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, और आपको पता है मेरे पापा तो कानपुर में वर्ल्ड फेमस है। हाँ, हमारे घर में सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर सब बहुत बड़े जमींदार हैं। अच्छा? आपको पता है बागेश्वर जी, इस बार मैं क्या करने वाली हूँ? क्या? मैं मेरे मम्मी पापा को हमारे प्यार के बारे में बताने वाली हूँ। क्या? क्यों? मतलब बावरी जी, आपके मम्मी पापा मुझे पसंद करेंगे? मैंने आपको पसंद कर लिया तो वो भी आपको पसंद कर लेंगे। मैं मेरे मम्मी पापा की लाडली हूँ, मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो समझ जाएंगे। और वैसे भी बेटी की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है।
ये बात उन्हें पता हो तो अच्छा है। आपको पता है बागेश्वर जी, मैं मुंबई सिर्फ 2 महीने के लिए घूमने आई थी और फिर मेरी नजर आपसे मिली और आपकी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया और मुझे आपसे प्यार हो गया। और फिर कानपुर जाने की बजाय मैं यहीं मुंबई मामा जी के घर रुक गई और मम्मी पापा भी यहीं मामा जी के घर ही रुकने वाले हैं। अच्छा, यानी बावरी जी, अगर आपके मम्मी पापा राजी हो गए तो बहुत जल्द से जल्द हमारी शादी की शहनाई बजेगी। हाँ बागेश्वर जी, हमारी शहनाई बजेगी। नहीं नहीं बावरी जी, ऐसे तो तबला बजता है, शहनाई तो ऐसे बजती है। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। वो लोग कल सुबह 7 बजे आने वाले हैं। बागेश्वर जी, आज पूनम की रात है और आज की रात हमारी जिंदगी में उजाला लेकर आएगी। बावरी जी, हमारी शादी के ख्यालों में आज की पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आएगी। पूनम के चांद में मुझे ये चांद नजर आएगा। टप्पू के पापा, देखिए ना, पूनम का चांद कितना रोमांटिक लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान में चांदी का सिक्का लटक रहा हो। क्या टप्पू के पापा, आपको हर जगह पैसे ही नजर आते हैं? जरा प्यार से देखिए ना, चांद जब खिलता है ना तब उसमें प्यार की भर्ती आती है और जब प्यार की भर्ती आती है तब दिल में फूल खिलते हैं और जब दिल में फूल खिलते हैं तब जिंदगी में बसंत आती है। लेकिन दया, रोज रात को मुझे नींद आती है और अभी भी आ रही है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, रुकिए ना थोड़ी देर। दया, कल दुकान में बहुत काम है, धनराज सेठ के साथ मीटिंग है भाई। अरे नटू काका और बाघा भाई है ना, संभाल लेंगे। अरे वो क्या संभालेंगे, उसमें भी बाघा, उसका तो आजकल काम में ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। जरा मौका मिला नहीं कि दौड़ जाता है बावरी को मिलने के लिए। टप्पू के पापा, आप उनके प्रेम को समझिए। आज के जमाने में शुद्ध पानी नहीं मिलता, ऐसे में ऐसा शुद्ध प्यार करने वाले प्रेमी कहाँ देखने को मिलते हैं? तो क्या करना है ऐसे प्रेमियों को देख के? अरे टप्पू के पापा, आप प्रेमियों को मत देखिए, उनके प्रेम की शुद्धता को देखिए। इसी शुद्ध प्रेम के चक्कर में वो बाघा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। उसे कौन समझाए कि भाई प्यार से पेट नहीं भरता। जब सच्चा प्यार होता है ना तब भूख भी नहीं लगती। लेकिन मुझे भूख लगती है। उसका यह शुद्ध प्यार एक दिन मुझे भूखा मार देगा। जब देखो तब बावरी को मिलने भाग जाता है। कल अगर उसने छुट्टी मांगी ना, मैं तो देने ही वाला नहीं हूँ। नहीं टप्पू के पापा, ऐसा मत करना। मेरी माँ हमेशा कहती है, जो प्यार को रोके उसे भगवान थप्पड़ ठोके। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द उन दोनों की शादी हो जाए। अरे हाँ भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए, तो उनको जितना प्रेमला प्रेमली खेलना है वो घर पर ही खेल ले। अच्छा टप्पू के पापा, जरा चांद को देखिए ना, ये क्या कह रहा है? कह रहा है चैन से सो और सोने दो। कल बावरी जी के मम्मी पापा आएंगे, बावरी जी शादी की बात करेंगी, हमारी शादी तय हो जाएगी। मैं बैंड बाजा लेकर बावरी जी के घर बारात लेके जाऊंगा। तो अब तक जाग रहा है? रात के 12:30 बज गए, सो जा। सॉरी नटू काका, क्या है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। कल सुबह, अरे अब तो दिन बदल गया। आज सुबह बावरी जी के मम्मी पापा आने वाले हैं ना,
तो मुझे मेरी और बावरी जी की शादी के ही ख्याल आ रहे हैं। बागा बेटा, ये बात तू मुझे 500 बार कह चुका है कि बावरी के मम्मी पापा आने वाले हैं। अभी सो जा एंड प्लीज लेट मी डोज ऑफ। गुड नाइट नट्टू काका। पाँच बज गए। बावरी जी जाग गई होंगी। उनसे फोन करके पूछ लेता हूँ कि उनके मम्मी पापा की ट्रेन टाइम पे है या नहीं। बागेश्वर जी, हेलो बागेश्वर जी, आप इतनी सुबह सुबह उठ गए? बावरी जी, मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ। आज मेरे सास ससुर जी आएंगे, हमारी शादी के लिए हाँ कहेंगे। इसी ख्याल में मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। बागेश्वर जी, मैं भी रात भर इन्हीं ख्यालों में थी और उनके स्वागत के लिए रंगोली बना रही हूँ। अरे वाह, मैं अगर वहाँ होता ना तो मैं भी आपको रंगोली बनाने में मदद करता। कोई बात नहीं, शादी के बाद आप ही रंगोली बनाना। अच्छा बावरी जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि मम्मी पापा की ट्रेन टाइम पे है ना? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए। मैं पापा मम्मी से बात करके आपको फोन करूंगी। ठीक है, लेकिन फोन करना जरूर। हाँ, गुड नाइट। अरे गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। आपने गलती से मिस्टेक कर दी। हाँ बावरी जी, सुबह हो गई। अब सो के क्या फायदा? दुकान जाने के लिए तैयार भी तो होना है। हाँ, लेकिन बागेश्वर जी, आज दुकान से छुट्टी ले लेना। पापा मम्मी आपको कभी भी मिलने के लिए बुला सकते हैं। हाँ हाँ बावरी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज दुकान से छुट्टी लेकर रहूंगा। सेठ जी आज दुकान से छुट्टी दे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बावरी जी को मैसेज करके कह देता हूँ ताकि उनकी चिंता दूर हो जाए। रुक रुक, वापस आओ। अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया? बाप रे बाप, बावरी जी को भेजने वाला मैसेज मैंने भूल से सेठ जी को भेज दिया। ये क्या मैसेज भेजा है बागा ने? अरे बाप रे, अब क्या करूं? सेठ जी से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, हाँ बोल। सॉरी सेठ जी, वो बावरी जी को भेजने वाला मैसेज मैंने गलती से आपको भेज दिया। गलती से भेजा कि जानबूझ के भेजा है? जानबूझ के बावरी जी को भेजने वाला मैसेज मैं आपको क्यों भेजूंगा? ताकि तुझे आज छुट्टी चाहिए वो संदेशा मुझे मिल जाए। इतनी सुबह सुबह कितना दिमाग चलता है सेठ जी का? सुबह सुबह कितना दिमाग चलता है तेरा? नहीं सेठ जी, वो गलती से मिस्टेक हो गई। चलो, अभी भाषा भी तू बावरी की बोलने लगा है। मैं जानता हूँ कोई मिस्टेक से नहीं भेजा, जानबूझ के भेजा मैसेज। और कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी, चुपचाप सीधा टाइम पे दुकान पहुंच जाना। ठीक है सेठ जी। अरे बाप रे, ये क्या गड़बड़ हो गई मुझसे सुबह सुबह। अब बावरी जी के मम्मी पापा आएंगे तो मैं क्या करूंगा? अरे बाप रे। आइए जीजा जी, आइए आइए, हमारे घर में स्वागत है आपका। अरे तुम स्वागत नहीं भी करोगे तो भी हम आएंगे। अरे हक बनता है हमारा। मम्मी पापा देखिए, मैंने आपके लिए कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। अरे ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। आप सब लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ।
हाँ चले। और कैसा रहा सफर? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे बिल्कुल नहीं, तकलीफ हम दूसरों को देते हैं, खुद नहीं लेते। आइए आइए आइए, आराम से बैठ। और बताओ, धंधा पानी कैसा चल रहा है? बस माता रानी की कृपा है। हाँ, ये होना चाहिए। और पावरी बेटा, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक ठाक? सब बढ़िया। मम्मी पापा, आपने अचानक मुंबई आने का फैसला किया, कोई अर्जेंट काम है यहाँ पर? अरे बावरी बेटा, हम यहाँ खास तुम्हारे लिए आए हैं। तुमसे कुछ खास बात करनी है। हाँ बेटा, बहुत ही खास बात करनी है। क्या खास बात होगी? भगवान करे आज का दिन शुभ जाए। हे भगवान, धनराज सिंघानिया जी आज मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो आज का दिन अच्छा जाए और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा करना। नटू काका और भागा को बोल देता हूँ, साफ सफाई करके दुकान चकाचक करके रखे। हे माता जी, आज का दिन बहुत बड़ा है। आज के दिन बावरी जी के मम्मी पापा आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे मिलने बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज ऐसा कुछ करना कि सेठ जी मुझे छुट्टी देने के लिए राजी हो जाए। डोंट वरी बाघा बॉय, मैं हूं ना तुम्हारे साथ बेटा। हाँ, सेठ जी को मैं समझाऊंगा। नटू काका, सेठ जी का ही फोन है, क्या करें? पहले पूजा पाठ कर लें, बाद में सेठ जी को फोन करेंगे। अरे माता जी सब ठीक कर देगी, डोंट वरी। जी। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहे ये लोग? अरे वाह टप्पू के पापा, आप उठ गए। चलिए आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। दया, हाँ? चाय नाश्ता बाद में, पहले जरा सर दबा देना, सर दर्द हो रहा है और आंखें भी जल रही है। आंखें जल रही है? क्यों, रात को ठीक से नींद नहीं हुई? नहीं। क्यों, चूरन नहीं खाया था? अरे चूरन खाया था भाई। तो अरे वो आज वो धनराज सिंघानिया जी मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो उसको लेकर थोड़ा टेंशन था, तो फिर नींद नहीं आई। मुश्किल से नींद आई तो सुबह सुबह बागा ने मैसेज किया, मुझे आज छुट्टी चाहिए। किसी का जिम्मेदारी जैसा कुछ है ही नहीं, मैं अकेला कितना क्या क्या करूं। सिंघानिया जी का ऑर्डर नहीं मिला तो मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। धारियो धड़े नु थाए, माताजी सब अच्छा करेंगे। देखिए ना, चिंता की वजह से आपके चेहरे की चमक भी चली गई है। मैं आपको मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा देती हूँ। इससे क्या है कि आपके चेहरे पर चमक भी आ जाएगी और आपको ठंडक भी मिलेगी। अच्छा, हाँ, अरे ये तो बहुत अक्सर उपाय है। ये भी तेरी माँ का नुक्शा है? नहीं, ये तो ऋषि मुनि कह गए हैं। क्या है, बचपन में मैं उनकी बेटी के साथ खेलती थी, तब उसके चेहरे पर चमक देखकर मुझे बहुत ताज्जुब होता था कि ये बात का राज क्या है। फिर एक दिन उसके साथ खेलते खेलते मैं उसे कीचड़ तक ले गई और उसके साथ कीचड़ की होली खेली। और फिर जब वो घर जाने लगी तब मैंने उसका पीछा किया और मैं क्या देखती हूँ, ऋषि मुनि काका उसके चेहरे से कीचड़ साफ करके उसे मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा रहे थे। तब मुझे पता चला। ऋषि मुनि काका? हाँ, अहमदाबाद में हमारी बाजू की पॉल में रहते थे। मुझे लगा तो हिमालय के किसी ऋषि मुनि की बात कर रही है। ओह नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं ऋषि मुनि काका की बात कर रही हूँ। क्या है, उनका नाम तो ऋषि ही था, पर उनका जीवन है ना एकदम ऋषि मुनि जैसा था, इसलिए पोर में सब लोगों ने उनका नाम ऋषि मुनि रख दिया। आइए, मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा देती हूँ। नहीं नहीं दया, अभी उसके लिए टाइम नहीं है भाई। अरे टप्पू के पापा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैं तो दोपहर में रोज ऐसे ही नुस्खे करती रहती हूँ। सब तैयारी है, आप एक बार लगा के देखिए। आपके चेहरे पर ऐसी चमक आएगी ना कि आप जब मीटिंग में जाएंगे ना तो आपका जोरदार प्रभाव पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जो करना है फटाफट का, ज्यादा टाइम मत लगाना। अरे फटाफट आप आइए तो सही। हंस क्या रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि आपका ऐसा फोटो खींच के मैं माँ को भेजूंगी
तो माँ आपका कौन सा नया नाम रखेगी? अरे मेहरबानी करके ऐसा मत करना दया, तुझे मेरी कसम। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मुझे पता है माँ आपका कौन सा नया नाम रखती। चलो बता ही देती हूँ। आप ऐसे बहुत मस्त लग रहे हैं, इसलिए माँ आपका नाम रखती चीकू। चीकू? तू ऐसा मजाक करेगी तो मैं भी अपना मुंह धो लूंगा। नहीं, इतनी जल्दी धो मत देना, थोड़ी देर रहने दीजिए। क्या है, तो ही चेहरे पर चमक आएगी। ठीक है। ककड़ी खा मत जाना। ए चापली। ए भाई, तू अभी तक नहाया नहीं है? नहीं बस बाबूजी। क्या वो बाबूजी? जेठिया, ये क्या है? क्या वो बाबूजी? जेठिया, ये क्या है? ये वो मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप। ये मूलचंदानी? तू क्या सौंदर्य स्पर्धा में भाग लेने वाला है? अरे है क्या? ये सब क्यों लगाया है? ये वो दया ने लगा दिया बापूजी। क्यों? वो बापूजी, टप्पू के पापा को सर दर्द हो रहा था और आंखों में भी जलन हो रही थी, इसलिए मैंने इनको मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा दिया। अच्छा, ठीक है। नहीं, टप्पू के पापा ककड़ी लगा देती। मेरा चेहरा क्या इतना डरावना लग रहा है बापूजी? बापूजी, भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? बापूजी कुछ तो बोलिए प्लीज। बापूजी आप बात तो कीजिए मुझसे। आप बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज, अभी इसमें इतना क्या रूठना बापूजी? टप्पू के पापा, आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं? अकेले अकेले? बापूजी कहाँ गए? बापूजी तो कब के यहाँ से गए। टप्पू के पापा, कोई खास बात है? बुलाऊं बापूजी को? नहीं। अभी और कितनी देर डरावना बन के बैठना है? बस 5 मिनट। हाय दया भाभी। बबीता जी, आइए। अरे हाय जेठा जी। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या करूं, कहाँ जाऊं? पता नहीं कैसा दिख रहा हूँ। धरती मारक दे तो उसमें समा जाऊं। लगता है सो गए हैं। नहीं, अभी तो जाग रहे थे। टप्पू के पापा, आप सो गए? जाग रहे हैं। बबीता जी आए हैं। ये बबीता जी। अरे वाह जेठा जी, आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रही है? नहीं, वो ये दया ने कुछ लगा दिया। ओके, दया भाभी मुल्तानी मिट्टी है ना? हाँ, और साथ में चंदन भी है। अरे वाह जेठा जी, इट्स फैंटास्टिक, वेरी गुड फॉर स्किन। थैंक यू। आप बैठे ना बबीता जी, आप और दया बातें कीजिए, मैं जरा दुकान जाने के लिए तैयार होता हूँ। ककड़ी तो खा जा। अब बैठिए ना बबीता जी। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। वो एक्चुअली आज शाम को मुझे अय्यर के साथ एक फंक्शन में जाना है। हाँ, तो बांधनी वाली साड़ी चाहिए ना, अभी लाई। नहीं, साड़ी है पर उसके साथ मैचिंग बिंदी नहीं है। और आपके पास तो? हाँ, मेरे पास तो एक से एक डिजाइन वाली बिंदी है। आप अंदर आइए, आपको जो भी बिंदी पसंद हो ना ले लीजिए। आइए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच दया भाभी। ओके, आई सी यू, बाय बाय। हेलो सेठानी जी, गुड मॉर्निंग। मैं नटू काका बोल रहा हूँ। ओह, गुड मॉर्निंग नटू काका। वो क्या है, टप्पू के पापा जरा तैयार हो रहे हैं। अच्छा। कुछ काम था? हाँ, काम तो सेठ जी से ही था, लेकिन वो काम आप ही कर सकती हैं। मतलब हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए देवी माँ के शरण में आए हैं। एक मिनट सेठानी जी, बागा, तेरी प्रॉब्लम बता।
हेलो सेठानी जी, बाघा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ? सेठानी जी, वो दरअसल क्या है, आज बावरी जी के मम्मी पापा मुंबई आने वाले हैं। अब तक तो आ भी गए होंगे। ओहो, मतलब आपके सास ससुर आ रहे हैं? क्या सेठानी जी, आप भी, वो तो शादी तय होगी तो ना। अरे हो ही जाएगी बाघा भाई, आप जैसा जमाईराज वो लोग दिया लेकर ढूंढने जाएंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। वाह, बावरी बहन के मम्मी पापा मुंबई आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है बाघा भाई। लेकिन सेठ जी को ऐसा नहीं लगता है ना। सेठानी जी, आज मुझे शायद बावरी जी के मम्मी पापा को मिलने जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे दुकान से आधे दिन की छुट्टी लेनी होगी। लेकिन सेठ जी मुझे छुट्टी देंगे नहीं, इसलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ सेठानी जी, आप सेठ जी से कहिए ना मुझे आज आधे दिन की छुट्टी दे दे प्लीज। अरे बाघा भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी उनको कह देती हूँ। और आपको ऑल बेस्ट। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। वही। हाश, नट्टू काका, सेठानी जी ने कहा है कि वो सेठ जी से बात करेंगी। हाश, आधा टेंशन कम हो गया। वेरी गुड बाघा, वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव। हाँ, चलिए चलिए। टप्पू के पापा चाय। आया। बबीता जी गए? हाँ। वाह, आपका चेहरा तो क्या चमक रहा है। अच्छा? हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ आपको हफ्ते में 2 बार चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगानी ही चाहिए। ठीक, लगाऊंगा बस। अरे हाँ, टप्पू के पापा बाघा भाई का फोन था। क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि आज बावरी बहन के मम्मी पापा मुंबई आ रहे हैं, तो वो जरा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको आज एक दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने सुबह उसको फोन किया, तभी मेरा फोन उसने उठाया नहीं, और अभी तुझे फोन करके छुट्टी मांग रहा है। अरे आपको फोन करे या मुझे फोन करे, बात तो एक ही है ना। लेकिन आज दुकान में बहुत काम है दया। आज एक बड़ा ऑर्डर मिलने का चांस है, फिर डिलीवरी बाकी है, पेमेंट मंगाना है, ऐसे में उसे छुट्टी चाहिए, और वो भी मुझे फोन करके पूछता नहीं है छुट्टी के लिए, तुझे फोन करके चापलूसी करता है। नहीं भाई नहीं, आज उसको छुट्टी नहीं मिल सकती। पर मैंने बाघा भाई को कह दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, आज आपको छुट्टी मिल जाएगी। अरे तुझे डोर डापण करने के लिए किसने कहा दया? तेरा किचन के काम में मैं कभी दखल अंदाजी करता हूँ? नहीं। तो फिर तू मेरा दुकान के काम में दखल अंदाजी क्यों कर रही है? सॉरी, वो क्या है, बावरी बहन के मम्मी पापा बाघा भाई के भाभी सास ससुर है ना, इसलिए मैंने सोचा कि। अरे लेकिन भाभी सास ससुर को वो दुकान के बाद भी मिलने जा सकता है ना, उसके लिए पूरे दिन की छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? आने दे आज उसे दुकान, आज उसकी खैर नहीं है। चने खिलाओ कबूतरों को, चने खिलाओ, सोई हुई तकदीर को जगाओ। नट्टू काका, कबूतर को चने खिलाते हैं, एक 10 रुपए दीजिए ना। बाघा बेटा, हम लेट हो जाएंगे, सेठ जी नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे नाराज नट्टू काका, और वैसे भी ये तो पुण्य का काम है, दीजिए ना प्लीज। ले, थैंक यू। आइए, अरे भाई 10 रुपए के चने देना। आओ आओ आओ, नट्टू काका आप भी खाओ। हा? मतलब खिलाओ। आओ। इतने सारे हो, कोई तो जाओ। जा। अरे बाघा, मगर एक कबूतर बावरी को पहचानेंगे कैसे? उन्होंने उसे देखा तो है नहीं। हाँ नट्टू काका, मैं एक काम करता हूँ, अपने मोबाइल से इनको बावरी जी का फोटो दिखा देता हूँ। अरे बाघा, व्हाई वेस्ट टाइम? तू एक काम कर, तू खुद ही बावरी को फोन कर और उससे बात करके खुश खबर ले ले। ये भी सही है नट्टू काका, मैं अभी बावरी जी को फोन करता हूँ। कमाल है नट्टू काका, बावरी जी फोन नहीं उठा रही है। इट्स ओके, वो उसकी मम्मी पापा के साथ बिजी होगी। हम लोग दुकान चलते हैं, उसका फोन आ जाएगा। बराबर है नट्टू काका, एक काम करते हैं, चने खिला के फिर जाते हैं। पापा ये लीजिए, गर्मा गर्म भजिया। अरे बेटा, ये भजिया नहीं समोसा है। अब तुम कहोगी गलती से मिस्टेक हो गई।
अच्छा कोई नहीं पापा, ये लीजिए ब्रेड बटर ले लीजिए, आपको बहुत पसंद है ना, मैंने अच्छे से मक्खन लगाया है। क्या बात है बेटा, बड़ा मक्खन लगा रही हो, कोई बात कहनी है क्या? मम्मी पापा, आपको नहीं लगता कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरे हाथ पीले कर देने चाहिए? अरे बेटा, हम सिर्फ तुम्हारे हाथ पीले ही नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनाएंगे, तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लाल शादी का जोड़ा बनवाएंगे। इतना ही नहीं बेटा, तुम्हारे लिए हीरे के गहने भी खरीदेंगे। बेटा तुम्हें खुशियों के हर रंग से भर देंगे। बावरी बेटा, हम तेरी शादी की बात करने ही आए हैं। हाँ, इतना ही नहीं बेटा, कानपुर के बड़े बड़े जमींदारों के घर से तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। एक दो को हमने देख भी लिया है और एक को तो तुम्हारी माँ ने पसंद भी कर लिया है। हाँ पापा, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? बोलो बोलो बेटा, हम तुम्हारी बात का बुरा थोड़ी मानेंगे, तुम हमारी लाडली बेटी हो। पापा, मुझे मुंबई में एक लड़का पसंद आ गया है। क्या तुम्हें लव हो गया है? तुम लव मैरिज करना चाहती हो? इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें मुंबई इसलिए भेजा था, और इसका सामान पैक करो और कानपुर लेके चलो इसे। पापा एक बार आप उससे मिल तो लीजिए, भागेश्वर जी बहुत अच्छे इंसान है, आपको पसंद आ जाएंगे। प्लीज पापा प्लीज, एक बार मिल लीजिए ना। देखिए, एक बार मिल तो लीजिए, मिलने में क्या हर्ज है? तो ठीक है, मिल लेता हूं, उसे अभी का अभी बुलाओ। अगर बागेश्वर जी को दुकान से छुट्टी नहीं मिली तो क्या होगा? नो सर। ये नट्टू काका और बागा है नहीं अभी तक? नहीं सेठ जी। आज आने दो उनको, आज उनकी खैर नहीं, जब देखो तब पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे सेठ जी मैं कहाँ, सेठ जी तो आप लोग हैं। मेरे आने के बाद आराम से आते हैं, सुबह फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं, फिर छुट्टी के लिए मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझते हैं, दया को फोन करते हैं। वो सेठ जी, आज बावरी जी के मम्मी पापा आए हैं ना, तो आज के आज मिलने जाने की क्या जरूरत है? कल नहीं मिल सकता? दुकान के बाद? जब देखो तब छुट्टी चाहिए, जल्दी जाना है, ऊपर से पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ। एक बार मगन का पगार बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। थैंक यू सेठ जी। ओ भाई क्या थैंक यू, गुस्से में बोले हुई बात को पकड़ मत ले। चल चल खड़ा मत रहे, जा गोडाउन में काम कर अपना, चलो। और नट्टू काका, आप ये चेक अभी कभी बैंक में भरवा दीजिए। जी सेठ जी। चल भाई, तो अभी मेरे सामने ऐसे खड़ा मत रहे, साफ सुफ करके दुकान चकाचक कर दे। पता है ना जो सेठ धनराज सिंघानिया जी आने वाले हैं। चल चल काम पे लग जा, चल चल। जी सेठ जी। हाँ चलो। सेठ जी मैं बैंक में जाके आता हूँ। सेठ जी, मैं अभी वो गोडाउन में जाके दुकान साफ करने का कपड़ा लेके आता हूँ। हाँ। अभी आया। बोलिए बोलिए बावरी जी, हो गई मम्मी पापा से बात? हाँ हो गई, पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप अभी के अभी भोलेनाथ जी के मंदिर आइए, आपसे अर्जेंट बात करनी है, वरना फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। क्या? हेलो हेलो बावरी जी। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया बावरी जी ने? कभी नहीं मिल पाएंगे मतलब? जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या करूं? सेठ जी छुट्टी दे नहीं रहे हैं और बावरी जी मुझे आवाज दे रही हैं। ये भगवान, ये कैसी कश्मकश है। सेठ जी क्या हुआ? सॉरी। क्या किया तूने? नहीं सेठ जी, मैंने किया कुछ नहीं। तो सॉरी क्यों? वो सेठ जी, मुझे जाना पड़ेगा, बावरी जी ने मुझे अर्जेंट मंदिर पे बुलाया है, तो मैं जाऊं? तुझे शर्म जैसी कुछ चीज है कि नहीं? अभी आया नहीं क्या? जाऊं? क्या लगा रखा है? नट्टू काका बैंक में गए, कोई कस्टमर आया तो कौन देखेगा उनको?
कहीं जाना नहीं है, चलो चुपचाप काम करो। आइए 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 आइए, बोलिए क्या चाहिए? एक बढ़िया सा वॉशिंग मशीन दिखाइए ना। जरूर। बघा, मैडम को और साहब को वॉशिंग मशीन दिखाओ। जी आइए 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 भाई साहब, ये देखिए, ये है वॉशिंग मंदिर। इसमें घंटी बजती है और प्रार्थना करो तो कपड़े धुलते हैं। क्या क्या बोल रहे हो आप? सॉरी सॉरी सॉरी। बघा, यहाँ ना बेटा जरा। जी सेठ जी। क्या कर रहे तू? सॉरी सेठ जी, वो बावरी जी के साथ बात करके मुझे बहुत टेंशन हो गया है। सेठ जी प्लीज वॉशिंग मशीन आप दिखाएंगे? अरे बाप रे, फिर से बावरी जी का फोन। कोई बात नहीं करनी है बावरी जी के साथ। जा कस्टमर को वॉशिंग मशीन दिखा। वॉशिंग मशीन जी वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन। देखिए, ये बागेश्वर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पापा, हेलो। क्या हुआ बेटा? बागेश्वर जी को कितने बजे लेके आ रही हो? पापा बस मैं बागेश्वर जी को लेकर आ ही रही हूँ। हाँ जल्दी आओ। क्या कहा पावरी ने? आ रही है। अगर आज बागेश्वर जी नहीं आए तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा और मुझे वापस कानपुर जाना पड़ेगा। सेठ जी, चेक जमा करवा दिया। शाबाश। तो अभी क्या हार पहना के आपका सम्मान करूं? सेठ जी, नटू काका आ गए, अब मैं जाऊं? अरे क्या जाऊं? नटू काका समझाइए जरा इसे। What happened, बागा? नटू काका, बावरी जी का फोन आया था, कोई बहुत बड़ा टेंशन है। कहा कि अगर आज नहीं मिले तो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। मुझे अभी के अभी अर्जेंट महादेव जी के मंदिर बुलाया है, लेकिन सेठ जी मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। ये जाने ही नहीं दे रहे वाड़ी। मैं यहाँ धंधा लेके बैठा हूँ और तुझे कल तो मैंने छुट्टी दी थी। रोज रोज छुट्टी नहीं दे सकता। नट्टू काका आप क्या खड़े, चलिए काम कीजिए। जी जी। और तू भी खड़ा क्या भाई, काम। ये देख कस्टमर आ रहे, चल 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 समझ समझ। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। आपके पास स्मार्ट टीवी है क्या? है, जरूर है। बागा स्मार्ट टीवी दिखाओ, चलो। सेठ जी प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। बावरी जी बहुत टेंशन में है। अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। प्लीज सेठ जी समझिए ना। अरे तू समझ ना समझ, मैं तुझे नहीं जाने दे सकता। धनराज सिंघानिया जी आने वाले, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। अरे सोच क्या रहे, जा, कस्टमर राह देख रहे, जा भाई जा, चल। सॉरी सेठ जी, पर मेरा काम में दिल नहीं लग रहा है। काम में दिल नहीं लग रहा है मतलब? देख भाई, अगर तुझे नौकरी करनी है तो काम में दिल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाऊं सेठ जी? दिल तो एक ही होता है और वो तो मैं बावरी जी को दे चुका हूँ। एक मिनट है भाई साहब, एक मिनट। नहीं नहीं, आप अपना निपटा लीजिए, मैं किसी और दुकान पे देख लेता हूँ। नहीं नहीं, सुनिए भाई साहब। अरे भाई साहब सुनिए, सुनिए भाई साहब। ये देख, तेरी वजह से कस्टमर चला गया। नटू काका। जी सेठ जी। ये देखिए जरा, देखिए इसको। यह धंधे का इतना टेंशन है और ये बकवास पे बकवास किया जा रहा है। क्या हुआ बेटा? ओहो वडील, रहने दो रहने दो। देख बागा, अगर तुझे यहाँ नौकरी करनी है तो दिल यहाँ काम में ही लगाना पड़ेगा। सॉरी सेठ जी, आज तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आजाद हो, आप जा सकते हैं। आजाद हो, आप जा सकते हैं। आजाद हो, आप जा सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? तो और क्या करूं नट्टू काका, इनका दिल काम में नहीं लग रहा है, वो खुद कह रहे हैं। तो मैं जबरदस्ती इनको नौकरी पे कैसे रख सकता हूँ? इनसे जबरदस्ती काम कैसे करवा सकता हूँ? जा भाई जा, तू प्यार ही कर। हाँ, तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब ने दिल प्यार में लगाया है ना, काम में दिल नहीं लगता। जा भाई जा जा, हाँ प्यार कर जा।
ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी किस्मत। सॉरी, जैसी मेरी किस्मत। देखिए देखिए नट्टू काका, ये देखिए, मैंने बोला और इसने मान लिया। इसको नौकरी की पड़ी ही नहीं है। पड़ी है सेठ जी, लेकिन आपने मुझे बीच मझधार पे लाके खड़ा कर दिया है। एक तरफ ये नौकरी है और दूसरी तरफ बावरी जी। और अगर आज मैंने बावरी जी को खो दिया तो मुझे डर है कहीं मेरी हालत भी पोपट भाई जैसी ना हो जाए। नहीं नट्टू काका, अब इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। इसका दिमाग अभी काम करना बंद हो गया है। तू जा भाई, जा जा जा, चला जा। मैं अंदर आऊं या मैं भी चला जाऊं? अरे धनराज सिंघानिया जी, आइए 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 मालिक, आइए 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 आइए। सॉरी सेठ जी, चलता हूँ। आशा करता हूँ किसी दिन आप मेरी मजबूरी को समझ के मुझे माफ कर देंगे। चलता हूँ।